हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 6 सितंबर को हुए विज्ञान के विकृत टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। तो इनमें से जो विद्युत सेल का प्रतीक है वह ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर या चौथा ऑप्शन है कूलाम। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ क्या है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा का खुला पथ, दूसरा ऑप्शन विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ एक विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन वोल्टमीटर या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है परिपथ, दूसरा ऑप्शन है धारा, तीसरा ऑप्शन तार या चौथा ऑप्शन है सेल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है। पहला ऑप्शन है आधी, दूसरा ऑप्शन 4 गुना, तीसरा ऑप्शन 2 गुना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसे होता है। पहला ऑप्शन सीधा रेखा, दूसरा वक्र रेखा, तीसरा एस आकृति की रेखा या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ एस आकृति की रेखा जैसी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन है एथाइलिन या चौथा ऑप्शन है ऑक्सीन। तो एथाइलिन पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है पैराथायराइड, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय या चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन करा कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, दूसरा एंड्रिनल ग्रंथि, तीसरा पीयूष ग्रंथि या चौथा ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा किसी एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाप को विद्युत धारा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़कर इसे तैयार किया जाता है। और अगला तरीका है समांतर संयोजन, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को जो बंद के कारण गति होती है, जो एक संवेदनशीलता है, और यह परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रभाव से होती है, जबकि हमारे टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रियाएं का परिणाम है, जो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है, और यह एक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर में 40 वोल्ट का रेफ्रिजरेटर, 200 वोल्ट की टीवी, 150 वोल्ट का पंखा और 50 वोल्ट का बल्ब लगा है। यह सभी उपकरण प्रति दिन 8 घंटे जलते हैं। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर यूनिट की दर से इन्हें 30 दिन तक जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लें। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि जंतु में रासायनिक संतुलन हार्मोन की मदद से होता है। हार्मोन एक रासायनिक तरल पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। इन हार्मोन से वृद्धि एवं विकास के साथ साथ अन्य अनेकों क्रियाएं संपादित होता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मासिक चक्र का नियमित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास एवं शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। और मोचक हार्मोन प्यूटरी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इन क्रियाओं हेतु हार्मोन के समय मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पूर्णभर क्रियाएं विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का 6 सितंबर को हुए क्लास 10 के साइंस के वीकली टेस्ट का आंसर के। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।